नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, अध्याय 12 और कैकेयी। भरत का व्यवहार कैकेयी के प्रति एकदम बदल गया था। वे उनका बहुत अधिक ध्यान रखने लगे थे। अभी तक उनका कैकेयी के प्रति जो व्यवहार था, वे शायद उसका प्रायश्चित करना चाहते थे। भरत के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से कैकेयी का अपराध बोध का भाव, जो पहले के भरत के कटु व्यवहार के कारण बराबर बना रहता था, अब बहुत कम हो चुका था। कौशल्या को गए कुछ समय हो गया था। कैकेयी को अक्सर लगता था पति गए, देवी जैसी बहू सीता और बड़ी बहन सी कौशल्या भी गईं। वे बहुत अधिक अकेलापन महसूस करने लगी थी। दशरथ के प्रयाण के बाद से ही वे बहुत कम बोलने लगी थी। फिर सीता का इस तरह जाना और फिर कौशल्या का भी प्रयाण। कैकेयी अब और अधिक खामोश रहने लगी। कैकेयी का इस तरह खामोश रहना सभी को कष्ट दे रहा था, किंतु भरत की पत्नी मांडवी इससे कुछ अधिक ही परेशान थी। उन्होंने भरत से इसकी चर्चा की। माँ की यह चुप्पी उन्हें भी बहुत अधिक साल रही थी। सच तो यह था कि यद्यपि भरत के अत्यधिक आदर और प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण कैकेयी को काफ़ी मानसिक शांति मिली थी, पर कौशल्या के इस अचानक प्रयाण ने उनकी मानसिक वेदना को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। वे कभी कभी अवसाद जैसी स्थिति में आ जाती थी। इस कारण मांडवी और भरत उनसे बातें करने और उनके साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करने लगे थे। मांडवी कैकेयी को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी थी। एक दिन कैकेयी जब अकेले बैठी कुछ सोच रही थी, मांडवी उनके पास पहुंच गई और बोली, माँ, मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? आओ बेटी, बैठो, कैकेयी ने कहा। मांडवी उनके पास बैठ गई। फिर बोली, माँ, आप इतना चुप क्यों रहती हैं? किसी बात की परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी कैसी? सब ठीक तो है। फिर आप इतना अधिक चुप क्यों रहती हैं? बस यूं ही, क्या बोलूं? कैकेयी ने कहा। मुझे लगता है आप कुछ सोचती रहती हैं। हाँ, सोचती तो हूँ। सोचती हूँ बहन कौशल्या कैसे योगियों की तरह चली गई। ना कोई कष्ट, ना कोई औषधि, ना किसी से कोई सेवा। मृत्यु के बाद भी चेहरे पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। लगता है जैसे कोई दैवीय शक्ति स्वयं आकर उन्हें हाथ पकड़कर ले गई हो। जिस तरह शांति से सारा जीवन जिया, उसी तरह शांति से मृत्यु का वरण भी किया। मांडवी, वे कितनी पुण्यात्मा रही होंगी। हाँ, सचमुच। मांडवी, कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। माँ, इस तरह की बातें क्यों सोचती हैं आप? बस यूं ही बेटी, कभी कभी ये बात मन में आ ही जाती है। नहीं माँ, ये सब मत सोचा कीजिए। जो कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में चिंता करने से क्या होगा? मांडवी ने कहा। तुम ठीक कहती हो मांडवी, कैकेयी ने कहा। मांडवी कुछ देर और बैठी। बातों में कौशल्या और सीता ही छाई रही। शाम ढलने लगी तो मांडवी ने कहा, माँ, चलूं? हाँ बेटी, तुझे काम होंगे। मांडवी के जाने के बाद कैकेयी कुछ देर वहीं बैठी रही। फिर उठकर अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। नेत्र बंद किए और ईश्वर का ध्यान करने की कोशिश करने लगी। वे कब तक इसी तरह बैठी रहीं, यह उन्हें भी नहीं पता चला। सेविका की आवाज़ सुनकर उन्होंने नेत्र खोले। रानी माँ, रात हो रही है। भोजन कक्ष में सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है बेटी, सबसे कह दो मैं इस समय कुछ भी नहीं खाऊंगी। सेविका अपने लिए बेटी संबोधन सुनकर निहाल हो उठी। माँ, चलकर थोड़ा सा ही ले लीजिए, यूँ खाली पेट सोना ठीक नहीं होगा, उसने कहा।
फिर अपने द्वारा कैकेयी के लिए रानी माँ के स्थान पर केवल माँ संबोधन से वह संकोच से गड़ गई। यद्यपि अपने लिए बेटी शब्द सुनकर यह संबोधन उसके मुंह से अनजाने ही निकल गया था। नहीं बेटी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। तुम सब लोगों से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। सेविका कैकेयी की बात सुनकर एक पल के लिए खड़ी रह गई। अपने लिए एक बार पुनः बेटी संबोधन और खाना ना खाने के लिए सबसे क्षमा प्रार्थना करना, क्या हो गया है रानी माँ को, उसने सोचा। कैकेयी ने उसे खड़े देखा तो बोली, अब जाओ बेटी, मैं कुछ देर और ऐसे ही बैठना चाहती हूँ। माँ, जाती हूँ, उसने कहा। उसके जाने के बाद कैकेयी फिर उसी तरह ध्यान में बैठ गई। सेविका ने भोजन कक्ष में जाकर कैकेयी की बात बताई। उन्हें कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, यह तो ठीक है, किंतु इसके लिए सबसे क्षमा प्रार्थना की बात किसी को भी समझ में नहीं आई। भरत उन तक जाने के लिए उठने का उपक्रम करने लगे तो मांडवी ने उन्हें रोककर सभी को कैकेयी के साथ कुछ देर पहले ही हुई बातें बताईं। फिर कहा, उस समय उनकी जो मना स्थिति थी उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी उनकी शांति भंग ना करना ही उचित रहेगा। मांडवी की इस बात पर भरत पुनः अपने आसन पर बैठ गए। आप भोजन समाप्त कर लें, उसके बाद मैं जाकर देखती हूँ। मैं भी साथ चलूँगा, भरत ने कहा। ठीक है, मांडवी ने कहा। असल में सोच रही थी कि यदि भरत भोजन छोड़कर उठ गए तो कैकेयी की मनस्थिति देखकर पता नहीं फिर भोजन के लिए बैठे या नहीं। भोजन समाप्त हुआ तो भरत ने मांडवी से कहा, चलो। चलिए, मांडवी ने कहा। जब वे कैकेयी के कक्ष में पहुंचे, वे नेत्र बंद किए बहुत ही शांत मुद्रा में बैठी हुई थी। आहट पाकर उन्होंने नेत्र खोल दिए। भरत और मांडवी को देखकर वे धीरे से हंसी। आओ बैठो, कहकर उन्होंने आसन की ओर इशारा किया। माँ, आप भोजन करने क्यों नहीं आई? भरत ने कहा। बस यूं ही, पता नहीं क्यों कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। तुमने भोजन कर लिया? हाँ, भरत ने कहा। और मांडवी तुमने? कैकेयी ने कहा। कर लूँगी। नहीं, जाओ, पहले तुम भी भोजन करके आओ, फिर हम कुछ देर साथ साथ बैठेंगे। मांडवी उठकर खड़ी हो गई, बोली, माँ, आप कुछ तो ले लेती। नहीं, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा दूध ही सही, मांडवी ने कहा। नहीं, कुछ भी नहीं, कैकेयी ने कहा। किंतु भरत ने हल्के से मांडवी को कुछ संकेत किया, जिसका अर्थ था कि जाओ दूध ले आना। मांडवी चली गई और भोजन समाप्त कर एक पात्र में दूध लेकर आ गई। माँ, थोड़ा सा दूध है, इसे पी लीजिए, उन्होंने कहा। साथ ही भरत ने भी आग्रह किया। इच्छा तो नहीं है, पर तुम लोग मानोगे नहीं, कैकेयी हंसी और दूध का पात्र लेकर धीरे धीरे पीने लगी। मांडवी खड़ी ही थी। दूध समाप्त करने के बाद कैकेयी ने पात्र एक ओर रखकर मांडवी से कहा, बैठो ना, खड़ी क्यों हो? मांडवी बैठ गई। कैकेयी ने भरत और मांडवी दोनों से कहा, दूर नहीं, तुम लोग मेरे पास आकर बैठो। दोनों पास आकर बैठे तो कैकेयी ने अपने एक हाथ में भरत का, दूसरे हाथ में मांडवी का हाथ थामकर उनकी ओर देखा। कुछ कहना चाहती हैं क्या माँ? भरत ने कहा। हाँ। क्या? पता नहीं, कहकर कैकेयी हंस पड़ी। कुछ देर तक वे ऐसे ही शांत बैठे रहे। रात गहरा रही थी। कैकेयी ने कहा, भरत, मांडवी, रात हो रही है, जाओ तुम लोग भी जाकर सो जाओ। आप अपने कक्ष में जाकर सो जाए, मैं यहीं सो जाऊंगी, मांडवी ने भरत से कहा। नहीं मांडवी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैकेयी ने कहा और भरत और मांडवी को बहुत आग्रह कर उनके कक्ष में भेज दिया। इसके बाद कैकेयी फिर शांत बैठ गई।